नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा नैरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये एपिसोड नंबर 165 होने जा रहा है। अब तक हमने देखा कि रावण सीता जी को हर कर ले जा रहा है। जटायु का घोर युद्ध हुआ, अपने प्राणों का बलिदान दिया। रावण को सीता जी ने भी समझाने का प्रयत्न किया, परंतु रावण समझने को तैयार नहीं है। दुनिया में भी ऐसे अभी तो घोर कलयुग की तरफ जा रहा है जीवन, तो हर गली हर गांव में ऐसे रावण बैठे हैं जो हमारी बहन बेटियों की और ख़राब दृष्टि से देखते हैं। हमने भी ऐसा अनुभव किया है। कई लोग ऐसे होते हैं हर गांव हर गली में। तो रामायण क्या कहती है, जटायु जी क्या कहते हैं कि पराई स्त्री को छूना भी घोर नरक में भेजता है। तो दृष्टि की तो क्या बात है, और कोई छू रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसे देखना भी पाप है। तो ये हमें रामायण सिखाती है। रामायण से ऐसे बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन मिलते हैं जो हर एक बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वाल्मीकि रामायण फॉर वैल्यू एजुकेशन फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर चिल्ड्रंस, आवर यंग ones. If they get value education, they are made our society very good. अगर उनको वैल्यू एजुकेशन मिलती है तो हमारे समाज को बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे समाज स्वस्थ रहेगा। सोसाइटी स्वच्छ होगी, स्वस्थ रहेगी तो समाज स्वस्थ रहेगा, तो क्या होगा, देश स्वस्थ रहेगा। और इफ़ country is healthy, then all people get jobs and everything. So let's start the episode number 165, Aranyakand और 54वां सर्ग Canto54। तो शुरू करते हैं आज की पवन पवित्र पावन हजारों जन्मों के पाप को दूर करने वाली और पुण्य का उदय करने वाली पवित्र श्री राम कथा वाल्मीकि रामायण का 165वां एपिसोड लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 54वां सर्ग। सीता जी का 5 वानरों के बीच अपने आभूषण और वस्त्रों को गिराना। रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनस्थान में 8 राक्षसों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। 54 सर्गः सीता throws her jewels and articles of wearing apparel in the midst of 5 monkeys. Reaching Lanka, Ravan keeps Sita in his gynocism and sends 8 ogres to Janasthan for
एस्पियोनेज। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे हुए देखा। नॉट फाइंडिंग एनी सेवियर while being carried away by Ravan, Sita, princess of the Videha territory, for her part caught sight of 5 Vanaras, monkeys, chiefs sitting on a mountain peak. तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सके, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना फ्रूट्स रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह न जान सका। वे भूरी आंख वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उच्च स्वर में विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एकटक नेत्रों से देखने लगे। द लवली लेडी विथ लार्ज eyes and other comely limbs looked off from her person, her silk upper garment brilliant as gold as well as her shining jewels, having placed other articles of her wearing apparel in the said garments. The latter was dropped along with the jewel in the midst of the monkeys in the hope that they might break the news of her being carried away by Ravan to Shri Ram if he ever happened to meet them. राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। रावण निशाचर बड़े हर्ष में भरकर सीता जी के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपने गोद में उठा रखा था। वह धनुष से छूटे हुए बाणों की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया था। उसमें तिमी नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय गृह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विदेह नंदिनी जगन्माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गई। उसके भीतर रहने वाला मछलियों और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यों बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुँचा है। तथा सिद्धों ने भी यह बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मूर्ति की भांति उन्हें अंग में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहाँ पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था।
उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहाँ स्थापित कर दिया हो। रामायण तिलक के अनुसार नामक व्याख्यान के विद्वान लेखक ने यह बताया है कि यहाँ जो सीता जी माया से उपमा दी गई हैं, उसके द्वारा यह अभिप्राय व्यक्त किया गया है कि मायामती सीता ही लंका में आई थी। मुख्य सीता तो अग्नि में प्रविष्ट हो चुकी थी, इसलिए रावण उन्हें ला सका। माया स्वरूपिणी होने के कारण ही रावण को उनके स्वरूप का ज्ञान न हो सका। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनी को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या उनसे मिलने न पाए। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो तुरंत ही दी जाए, इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अभिप्राय अप्रिय बात कहेगी, तो मैं समझूंगा कि उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षसियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। In his flurry, however, Ravana, the 10-headed monster, did not at all perceive the aforesaid act of Sita. The 20-eyed monkey chief then beheld with unwinking eyes, as it were, through wonder and compassion, that large-eyed Sita, crying loudly, having passed beyond the Pampa lake. The ruler of the Ogre proceeded with his face towards the city of Lanka, taking the princess of Mithila, who continued to cry all the time. Extremely delighted, Ravan bore in his arms his own death in the form of Sita, as one would carry in one's arms a highly venomous female serpent with sharp fangs. Coursing through the air like an arrow shot from a bow, he quickly left clearly behind forests, rivers, mountains, and lakes. Having reached the Indian Ocean, an abode of times, a species of fish of an enormous size and crocodiles, the seat of Varuna, the god of the water, which know no depletion, and the resting place of river, Ravan for his part passed clearly beyond it, while Sita, princess of the Videha territory, was being carried away by Ravana. The ocean, the seat of Varuna, found its beloved brought to a standstill, and its fishes and large aquatic serpents rendered motionless due to the fear of Ravana. At that moment, cranes, the celestial birds standing in the airspace, uttered the following remarks: the act of the bearing away Sita marks the end of Ravana. The 10-headed monster, the Siddhas, too spoke likewise. Being in the arm of Sita, in his arm Sita, his death incriminate, the said Ravan for his part entered the city of Lanka, reaching the large city of Lanka, which continue well ramp-filled roads, and whose gateways remained thronged with people. He entered his own gynecium.
There Ravan lodged the celebrated Sita, who was noted for the dark corners of her eyes and was seized with grief and infatuation, even as the demon Maya, the Caesarean lord of the Tripura, would say his domestic Maya conjuring trick. Nay, Ravan commanded finders of terrible aspect as follows: take care that no unauthorized man or woman look on Sita, pearls, gems, and gold article, or wearing apparel and ornaments. Whatever she desires should be supplied to her that very moment in deference to me, my wishes. According to her choice, nay, I presume life is no dear to the ogress who utter any harsh word to her through ignorance or consciously. Having instructed the aforesaid ogresses accordingly, and sallying forth from that cynicism, contemplating as to what should be done next, the powerful Ravana, the king of the ogres, for his part, generated interview to 8 exceptionally powerful flesh-eating ogres. उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा: Having met and extolled them on the score of their strength and prowess, and blinded by the boon he had received from Brahma, the exceptionally powerful Ravan spoke to them as follows: हे वीरों, तुम लोगों ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, वहाँ चले जाओ। वह स्थान इस समय उजड़ गया है। Equipped with deserved weapons, proceeded at once from this place with all speed to Janasthan, which was formerly an abode of Khara, but whose dwelling have since been laid waste by Ram. राम भगवान ने सब वहाँ उजाड़ दिया है, तुम वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ सभी राक्षस मार डाले गए हैं। वहाँ सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सुने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटा कर रहो। Relying on your own manliness and strength and casting of fear of a distance, at a distance get yourself established in the said Janasthana, which is now desolate, the ogres living there having been exterminated by Ram. मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा के रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए हैं। They very powerful and large armies stationed in Janasthan has been wiped out on the battlefield along with Dushana and Khara by the arrows of Shri Ram. इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। As a sequel to it, a range which was never known before has taken possession of me and is growing beyond the limits of
forbearance, nay, a very great and fierce enmity has since then been set up with Ram. मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से सो नहीं सकूंगा। I wish to put an end to the enmity by being quits with my great enemy Ram, and I shall not get a wink of sleep till I have slain the enemy in battle. राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूँगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूँगा। I shall have peace of mind now only after killing the slayer of Khara and Dushana as a destitute would on obtaining wealth. जनस्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाओ, और जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास तुम भेज दिया करो। Information bearing on Ram as to what he is doing should be correctly made available to me by you while staying in the Janasthana. तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहाँ जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। Journey should be undertaken by all the rangers of the night with vigilance, and an endeavor should always be made for destruction of Ram. मुझे उनके अनेक बार युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों ने अपने बल का परिचय दिया है, इसलिए इस जनस्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने के 8 राक्षस जो बहुत बलशाली है उनको बोलता है रावण कि मैं तुमको वहाँ रखना चाहता हूँ, यह ऐसा मैंने निश्चय किया है। Your strength of course has been witnessed on many an occasion in the vein of fight, and hence you have been selected by me for being stationed in yonder Janasthana. रावण की यह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बात सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रशिष्ट हो गए। रिसीविंग द कमांड couched in enduring tongues and full of deep meaning, nay, greeting Ravana and quitting Lanka, all the 8 ogres thereupon set outward towards the quarter in which lay Janasthan, their body remaining invisible. तदंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैर ठान कर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। कई भी ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे लोगों से बैर बांधकर खुश होते हैं, तो रावण भी ऐसे खुश हो रहा है कि मैंने बैर ठान लिया है। एक्सट्रीमली रिजॉइस टू सिक्योर सीता द प्रिंसेस ऑफ मिथिला। ऐसे कई लोग हैं राम से बैर करते हैं। कई ऐसे संप्रदाय है राम का नाम लेने में भी उनको कष्ट होता है, क्योंकि उनके जो गुरुदेव जो सुख होते हैं कि आपको ये बस ये नाम से दूसरा नाम नहीं लेना है। राम भगवान से बड़ा, विष्णु भगवान से बड़ा और ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है, शिव जी से बड़ा कौन है। उनका नाम लेने से पुण्य मिलता है। एक बार राम का नाम लो, हजारों जन्मों का पाप दूर हो जाता है। ऐसा महान राम का नाम, जिससे मणिपुर चक्र खुलता है हमारे शरीर में, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आती है।
तो राम का नाम तो हर मिनट हर सेकंड लेना चाहिए, जैसे आपके जीवन में समृद्धि आए। ये साइंटिफिकली प्रूफ है। सो एक्सट्रीमली रिजॉइस टू सिक्योर सीता द प्रिंसेस ऑफ मिथिला and having placed her within the four walls of his dynastism, and having set a bitter enemy and mighty with Shri Ram, the aforesaid Ravan, for his part, who made people cry by his cruel deeds, felt happy through ignorance. रावण का नाम ही ऐसा पड़ा है, जो अपनी क्रिया से दूसरों को रुलाता है उसको रावण बोलते हैं। और राम का मतलब होता है जो योगी जन उनमें रमण करके आनंद पाते हैं, उसको राम बोलते हैं। तो राम और रावण दोनों, उसको दशानंद भी बोलते हैं, रावण को दशरथ नंदन बोलते हैं। कितना मैचिंग है देखो, दशरथ नंदन दशानंद, राम रावण। तो ये जैसे प्लस और माइनस, डार्क एंड लाइट, अज्ञान ज्ञान, अंधकार प्रकाश, ये दो साइड है। दैट इज कॉल पूर्णमिदम पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते, ऐसा श्लोक है संस्कृत में। ऐसे ही राम और रावण एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक सिक्के की दो बाजू है। इत्यादि से इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 54 सर्ग thus ends Canto 54 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 55वां सर्ग, रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। देखिए रावण अभी क्या प्रयत्न कर रहा है। 55 सर्ग, रावण shows his cynicism to Sita and coaxes her to become his wife. इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य मान लिया। Having given instruction to the 8 furious ogres to inordinate strain to leave for Janasthan, Ravan thought due to perversity of intellect that he had accomplished his object. वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से पीड़ित, अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। Thinking of Sita, princess of Videha territory, sore stricken as he was with darts of love, and being in a great hurry to see Sita, he directly entered his delightful gynocism. उस भवन में प्रवेश करके राक्षस के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो, वायु के वेग से आक्रांत हो, समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से गिरी हुई अकेली ऋणी के समान दिखाई देती थी। शोकवश दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। Having duly entered that palace, Ravan, the Caesarian lord of the ogres, for his part saw Sita given over to woe in the mind of ogresses, her face bathed in tears, distressed as she was, nay weighed down by the load of grief she carried in her heart, and resembling a bark buffered
buffeted by blast of wind and foundering in the ocean of a female deer strayed from the herd of deer and beset by hounds. Approaching the aforesaid Sita, who sat with her face bent down through humiliation and shame, afflicted as she was through grief. The night striker Ravan, the ruler of ogres, for his part, forcibly showed her, even though she was unwilling to see it, his palace resembling an abode of gods. वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहाँ कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। The palace was thickly set with mansion and 7-state buildings, was occupied by thousands of women, inhabited by flocks of birds of every description and full of jewels of various kinds. उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे हुए थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदुर्य मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। It was supported on pillar of ivory, gold, crystal and silver, and studded with diamonds and cat eyes jewels, and was pleasing to the sight as well as to the mind. The place resounded with the crash of large kettle drums and was decked with ornaments of refined gold in order to show her the palace. He ascended with her the magnification stairways of gold. सोने की सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थीं जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। Along the stairways there was air holes of ivory as well as of silver, and above them arranged rows of palace, pleasing to look at, the covered with trellises of gold. उस महल में जो भूभाग यानी फर्श था वे सुर्खी चूने के पक्के बनाए गए थे और उनमें मणियाँ जड़ी गई थी जिनसे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। 10 ग्रीव ने अपनी महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। Ravan, the 10-headed monster, showed Sita, the princess of Mithila, the floor in his palace paved with mortar and inlaid with gems and hands looking picturesque on all sides. रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियाँ भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। रावण also showed Sita, who was given over to grief, spacious wells with staircase and ponds hemmed in with flower of various kinds. वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला।
Having shown Sita, princess of the Videha territory, the whole of that excellent palace, Ravan, whose mind was set on sin, for his part spoke as follows to Sita with intent to enamor her, उनको लुभाना चाहता था। तो क्या बोला रावण, हे सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बता रहा हूं। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूं। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। Bearing the aged ones and infant rangers of the night, there are other 10 and 22 crore and 32 crore of ogres in my kingdom. I am the Lord, O Sita, of all the aforesaid ogres of terrible deeds. 1000 of them remain at my back and call for doing my work alone. हे विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। The entire administration of the state of mine as well as my life, O large-eyed lady, stands consecrated to you. You are more valuable to me even than my life. हे सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो, प्रिय मेरी भार्या बन जाओ। Be my wife, O beloved Sita, and as such the queen of all the numerous excellent women who are my wives. मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। Accept my wholesome advice. What will you gain by thinking otherwise, fixing your mind on Ram? Therefore look favorably on me. You ought to show grace to me, who am sore stricken with love. समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। This city of Lanka, surrounded by the ocean, cover an area of 800 miles. देखिए, इंग्लिश में 800 माइल लिखा है और इसमें हिंदी में 100 योजन लिखा है। It can not be taken by storm, even by gods and demons. They taken together include Indra, the ruler of gods. देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। I do not perceive in all the 3 whole worlds anyone among that the gods or the yaksha or the gandharva of the seer of Vedic mantras who may prove my equal in prowess. राम तो उस राज्य से भ्रष्ट हैं, दीन हैं, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? देखिए, ये सब है ना, अमुक संप्रदाय के लोग ऐसे हमारे भगवान को ऐसे दिखाना चाहते हैं। भगवान क्या है आपको पता है? जब रावण मारा जाएगा तब उसे पता चलेगा कि ये पैदल चलने वाले राम कौन है। विष्णु भगवान के साथ में अवतार है। What will you do with the human Ram of scant energy, who has been deprived of his sovereignty, is a
pupil given to aesthetics and travel on foot. सीते मुझको ही अपना लो, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। हे भीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। Accept me alone, O Sita, I am a consort worthy of you. Youth is but fleeting, O timid lady, enjoy life with me here in Lanka. हे वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। Do not be heavy, harbor even the thought of beholding again in this life Ram, a season of Raghu, O lady of charming countenance. What power has he to reach this palace even in thought, O Sita? शोभने, मैं तीनों लोक में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ से ले जा सके। A very powerful wind cannot be bound with ropes in the sky. Nor can the smokeless flames of blazing fire be seized. लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता और संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। In all the three worlds, viz. Heaven, earth and the tormented region, I do not perceive a man who may snatch by dint of prowess you, who are protected by my arms, O beautiful lady. लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत में तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। Rule you over this vast domination of Lanka. If you agree to this proposal of mine, those like me wish the ogres as well as gods, nay, the entire mobile and immobile creation will automatically become your servant, insomuch as they are all subservients to my will, and I shall be at your beck and call. स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपने अभिषेक कराकर उन्हें जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारे पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया है। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। हे मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, यह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीत लिया है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। हे सीते, तुम उनके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। Nay, drenched with the water meant for bath and gratified on being relieved from fatigue, afford delight to me. Whatever sinful act was done by you in the past have been exhausted through exile in the forest, and enjoy here the fruit of such meritorious acts as stand to your credit. Share with me. જાનુ,
Share with me all these garlands emitting a heavenly fragrance, as well as the excellent ornaments that are available here. O Princess of Mithila, moreover, there exists an aerial car, Pushpaka by name, belonging to me, my half brother Kubir, son of the sage Visrasrava, which shines brightly as the sun, was won by me in the encounter by sheer dint of superior strength. O lady of homely limbs, spacious and delightful, the said aerial car is swift as thought. हे वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा, तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, हे विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोप की आशंका होती है, उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध है होगा, वह आर्ष धर्मशास्त्र द्वारा समर्थित है। ऐसा कहकर रावण देवी सीता को धोखा देना चाहता है। वास्तव में ऐसे पापपूर्ण कृत्यों का समर्थन धर्मशास्त्र में कहीं नहीं है। कुमारी कन्या का बलपूर्वक अपहरण शास्त्र में राक्षस विवाह कहा गया है, किंतु वह भी निंद्य ही माना गया है। यहाँ तो वह भी नहीं है। विवाहित सती साध्वी का अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पाप से सोने की लंका मिट्टी में मिल गई और रावण दल बल कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं, ये शून्य निष्फल न हो ऐसी कृपा करो, क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई है। Divert yourself with me in that car so long as it gratifies you, O Sita. Your flavorless countenance, resembling a lotus and lovely to look at, does not look charming, oppressed as it is with grief. O lady, with a beautiful face and other limbs covering her moon-like face, while Ravan was speaking thus, that lovely lady Sita gently allowed her tear to flow. Ravan, the valiant prowler of the night, addressed the following words to the aforesaid Sita, who was definitely ill at ease, her splendor having been made through anxiety, and was contemplating on Shri Ram, have done with bashfulness occasioned by transgressions of the prescribed course of conduct in the shape of leaving one's husband and accepting others. The tie of love which is going to be established with you by me,
O queen, is permitted by the seer of Vedic mantras. Given it the name of Rakshas Vivaha, these tender souls of yours are being lovingly passed by with my hands. This shows that Sita had not washed herself. Ever since her abdication by Ravan is evidently trying her to twist the scriptural passage which allow such marriage only in the case of virgins and not in the case of married women. Shows your grace to me at once. I am your obedient servant. Let not these words uttered by me, pinning from love, fall flat on your ears. It is well known that Ravan never salutes any woman whatsoever with his head bent low. Having spoken as aforesaid to Sita, the princess of the Mithila, daughter of Janak, Ravan, the ten-headed monster, who had fallen a prey to death through to himself, she is now mine. अब उसको लगने लगा कि अब सीता, मैंने इतना सब कुछ कहा तो सीता जी मान जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे 55 सर्ग। Thus ends Canto 55 in the Aranyakand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadev Har. Om Namo Ramchandraya Namaha. Shri Sitaram Chandrabhyam Namaha. Om Rama Ramaya Namaha. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siya Ram, Jaya Ram, Siya Ram, Jaya Siya Ram. Raghupati Raghav, Raja Ram, Patit Pavan, Sita Ram. Shri Ram, Jaya Ram, Shri Ram, Jaya 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 Ram. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Thanks for watching. Like, share and subscribe to support this channel. Thank you. Jai Shri Ram.